जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा पढ़ने का प्रयास मत करना विद्यार्थियों, वरना आप जो है कंटेंट में इतने उलझ जाओगे कि वहाँ पे आसान सवाल भी गलत करके आ जाओगे। फिर बाद में कहोगे सर ये तो हमें आता था पर गलत हो गया। अ, ये तो हमें आता था, पहले किसी एग्ज़ाम में सही किया था लेकिन अब गलत हो गया, पता नहीं क्या हुआ। मतलब वहाँ पे कारण आपको पता नहीं चलता, जबकि कारण यही होता है कि हम अधिक कंटेंट इकट्ठा करके और उसमें उलझ जाते हैं और बार बार उसका रिवीजन नहीं कर पाते। और रिवीजन के अभाव में ही गलती होती है। वास्तव में हम ये कह ज़रूर देते हैं कि वो आ रहा था फिर भी गलत हो गया, जबकि वो हमें नहीं आ रहा था, हम उसको भूल चुके थे या उसकी यादें विस्मृत हो गई थी, है ना। तो इतना ही कहूँगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बार बार पढ़िए पढ़िए, और यकीन मानना सारे सवाल यहीं से छपेंगे, क्योंकि इतना डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ कि इससे ज़्यादा किसी को याद होता नहीं है, किताबों से भी याद नहीं होता है। आप भले ही एक टॉपिक किताब से उठा के पढ़ लेना, और फिर उसी उसी टॉपिक को मेरे यहाँ से पढ़ना या अगले टॉपिक को मेरे यहाँ से पढ़ना। दोनों टॉपिकों में फिर आपको अंतर महसूस होगा कि किताब पढ़ने के बाद भी मुझे वही याद करना है जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, है ना। क्योंकि किताब में भी आप पूरी चीज़ों को याद नहीं करोगे। किताब में भी हम क्या करते हैं, हाइलाइटर पेन लेके बैठते हैं या सामान्य पेन लेके बैठते हैं, जो लाइन इंपॉर्टेंट होती है उसको गोल घेरे में बंद कर देते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं ना, अंडरलाइन कर देते हैं, या हाइलाइटर हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कर देते हैं। और फिर दोबारा जब हम पढ़ते हैं तो उसी को पढ़ते हैं जो अपने हाईलाइट किया है। और वही तो मैटर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके दे रहा हूँ। और आप तो चूंकि एक किताब पढ़ोगे, मैं यहाँ पे तीन चार किताबों का मिश्रण आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो ये जो कंटेंट है एक किताब का है ही नहीं, और चार किताब आप पढ़ नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। और यदि चार किताब उठा उठा के पढ़ने लग गए तो आप किसी भी कंडीशन में कोई परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है पूर्ण विश्वास के साथ पढ़ लीजिए। इतिहास विषय की कोई भी एग्जाम हो, डेस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, अच्छे से पास हो जाएगी।